हाय बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी रूम। और आज हम दोबारा से पार्ट 2 ऑफ द सेम चैप्टर इफ आई वर यू स्टार्ट करने जाते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जेरार्ड किस तरीके से जो घुसपैठिया है उसको अपनी बातों में लगा लेता है और किस तरीके से वो उसको भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी भी जेरार्ड वही करने का प्रयास कर रहा है। तो अब हम एट द एंड ऑफ द प्ले हम ये चीज देखेंगे कि क्या जेरार्ड जो उस बहरूपिये को, उस घुसपैठिए को बातों में लगाकर अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करके क्या वो वहां से बच निकल पाता है या नहीं। तो जेरार्ड बोल रहा है, with you figuring so largely in it, that is understandable. By the way, what particular line of crime do you embrace, or aren't you a specialist? तो वो कहता है कि आपको तो बहुत कुछ पता है क्राइम के बारे में, आपको तो बहुत कुछ पता है इन सब चीज़ों के बारे में। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप किस एरिया में आप स्पेशलाइज करते हो, आप कहाँ के एक तरीके से, आप भी तो किसी चीज में आपकी खासियत होगी। तो वो क्या चीज है जिसमें आप खासियत रखते हो, किस तरीके के जुर्म करने में आप खासियत रखते हैं। तो वो उनसे पूछता है, तो क्या आप स्पेशलिस्ट हो? तो वो कहता है कि क्या आप कोई विशेष जानकार नहीं है, क्या आपका कोई विशेष जुर्म करने का कोई स्पेसिफिक एरिया है। तो ये उनसे पूछते हैं। कौन पूछते हैं? जेरार्ड पूछते हैं। तो घुसपैठिया बोलता है, माई स्पेशलिटी इज ज्यूल रॉबरी, योर कार विल डू मी अ ट्रीट, इट इज सर्टनली अ डैंडी बस। तो वो कहता है कि मेरी जो स्पेशलिटी है, मैं जिस चीज में मेरी खासियत है या जिस चीज में मेरी महारत हासिल है मुझे, वो क्या है? जूल रॉबरी। मैं क्या चुराता हूँ? गहने चुराता हूँ। तुम्हारी जो गाड़ी है वो मुझे बहुत फायदा करेगी, वो बहुत ज्यादा डैंडी बस है, मतलब वो बहुत ज्यादा खास है, अच्छे दाम में बिक जाएगी और मुझे बहुत ज्यादा सहायता करेगी। तो जेरार्ड बोलता है, मुझे डर है कि एसेक्स वाली जगह में यहाँ पर ज्यादा आपको ज्वेलरी चुराने के लिए आपको जेवर आदि तो यहाँ पर नहीं मिलेंगे। ऐसा वो उसको बोलता है। तो घुसपैठिया कहता है कि यहाँ पर तो मुझे कॉप्स भी नहीं मिलेंगे। कॉप्स का मतलब पुलिस। आई कैन रिटायर हियर, मैं यहाँ पे सब काम अपना चोरी चकारी डकैती का काम छोड़कर थोड़े समय के लिए मैं आराम से शांतिपूर्ण यहाँ से रह सकता हूँ। तो अब यहाँ पर इस मोमेंट पर जेरार्ड को समझ में आ गया कि वो क्यों उससे इतनी सारी बातें कर रहा था। तो वो क्या करना चाहता है? वो जेरार्ड की जगह लेना चाहता है। जेरार्ड को वो पता नहीं कहीं पे छोड़ के पीछे, या उसको वो मार देना चाहता है और उसकी जगह लेके उसकी जगह पर उसके घर में रहना चाहता है। जेरार्ड कहता है, यू मीन टू लिव विद मी। अब वो फिर से उसको और बात करके उससे निकलवाने की कोशिश कर रहा है कि ये आखिर में चाहता क्या है। तो वो कहता है कि आप क्या मेरे साथ रहना चाहते हो? अ ट्राइफल सडन इजंट इट, ये तो मजाक की बात हो गई, ये तो मतलब ऐसी बात हो गई, तुच्छ बात हो गई है ना। आपको तो मैंने इनवाइट करा नहीं, तो आप मेरे साथ कैसे आ सकते हो रहने के लिए? ऐसे करके वो उस घुसपैठिए को बोलता है। तो घुसपैठिया कहता है कि तुम यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं टिकोगे, सो आई डिडंट ट्रबल टू आस्क, इसीलिए मैंने तुमसे पूछने की जरूरत नहीं समझी। तो जेरार्ड कहता है कि क्या मतलब है आपका? तो इंट्रूडर कहता है कि यही तो तुम्हारे लिए एक अचंभा, मतलब सरप्राइज है तुम्हारे लिए। आई एम गोइंग टू किल यू, मैं तुमको मार दूंगा। वो कहता है कि मैं तुमको मार के तुम्हारी जगह लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो जेरार्ड कहता है ये तो कुछ ज्यादा हो गया है ना, नहीं? तो इंट्रूडर कहता है कि बहुत ज्यादा व्यंगपूर्ण। व्यंगपूर्ण कहता है, हाँ, आई बी सॉरी टू डू इट। वो कहता है कि मुझे तुम्हें मारकर खुशी नहीं होगी। आई हैव टेकन अ फैंसी टू यू, तुम मुझे थोड़े से पसंद आने लग गए हो, बट इट्स जस्ट गॉट टू बी डन, लेकिन मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। मतलब वो कह रहा है कि जो घुसपैठिया है वो कितने आसानी से बोल रहा है, कितने सहज भाव से बोल रहा है कि देखो, मैं तुमको मारना नहीं चाहता, मैं तो तुमको थोड़ा थोड़ा, तुम तो मुझे थोड़े पसंद भी आ रहे हो, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे तुम्हारी जगह लेकर यहाँ पर रहना जो है।
तो जेरार्ड कहता है व्हाई ऐड मर्डर टू योर अदर क्राइम्स। तो वो कहता है कि तुम अपने बाकी के जितने भी तुमने जुर्म करे हैं, जो भी तुमने डकैती चोरी करी है, उसमें तुम खून को क्यों ऐड करना चाहते हो, उसमें खूनी क्यों बनना चाहते हो। तो ये तो बहुत बड़ा स्टेप, मतलब ये तो बहुत बड़ा कदम है जो तुम अपने जीवन में उठा रहे हो। तो इंट्रूडर घुसपैठिया कहता है आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन। मैं मजे के लिए ये सब नहीं कर रहा हूँ। मैं बहुत समय से परेशान क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पुलिस खोज रही है। हंटेड का मतलब पुलिस जिसको ढूंढ रही हो। खोज रही है। आई एम वांटेड फॉर मर्डर, और मुझे पहले से ही वांटेड लिस्ट पर रखा गया है कि मुझे खून करने के जुर्म में पुलिस ढूंढ रही है, और वो मुझे 2 बार तो सूली पे लटका नहीं सकते। भाई मर्डर की क्या सजा होती है कि फांसी हो जाती है। तो वो अब मैं तुम्हारा भी खून करूंगा तो वो मुझे 2 बार तो फांसी पे टांग नहीं पाएंगे। तो जेरार्ड कहता है कि तुम एक बहुत ज्यादा बड़ा क्राइम करने जा रहे हो, बहुत बड़ा दुष्कर्म, बहुत बहुत बड़ा पाप करने जा रहे हो। सो डू यू स्पीक, जैसा कि तुम बोल रहे हो। तुम एडमिटेड यू हैव डन नथिंग टू लूज बट व्हाट हैव यू टू गेन। तो मैं मानता हूँ कि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मुझे मारकर तुमको मिलेगा क्या। तो वो कहता है घुसपैठिया आई हैव गॉट फ्रीडम टू गेन। मुझे क्या मिलेगी, मुझे मिलेगी आजादी। क्या मिलेगी, आजादी मिलेगी। एज फॉर माई सेल्फ, और अपने लिए, आई एम अ पुअर हंटेड रैट। मेरे को एक चूहे की तरह, जैसे चूहे को मार निकालने के लिए खोजते हैं, इसी तरीके से मुझे पुलिस ढूंढ रही है। तुम्हारी जो गाड़ी है, तुम्हारा तुम बनकर एज विंसेंट चार्ल्स, तुम्हारे नाम से आई एम फ्री टू गो प्लेसेस एंड डू नथिंग। मैं कहीं पे भी जाके कुछ भी कर सकता हूँ, मैं अच्छा खा सकता हूँ, अच्छा सो सकता हूँ, और मुझे किसी भी कॉप, ये दिस इज अ कॉप, कॉप का मतलब पुलिस अगेन, पुलिस के डर से मुझे रहना नहीं पड़ेगा, ऐसा वो बोलता है। तो जेरार्ड क्या बोल रहा है कि हर एक केस में ज्यादातर ऐसा होता है कि जो विलन है, जो खलनायक है, वो इतना बेवकूफ नहीं होता, या वो इतना बेवकूफ नहीं होता कि वो बहुत आसानी से फ्रस्ट्रेट हो जाए। तुम तो बहुत ज्यादा लकी हो, मतलब तुम्हारी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है। तो ऐसे करके जेरार्ड उस बहरूपे को, उस घुसपैठिए को बोलता है। इंट्रूडर आई एम ओके, मैं ठीक हूँ। आई गॉट अ रीजन फॉर एवरीथिंग। मेरे पास कुछ कार्य करने के पीछे, उसके पीछे कारण है, रीजन है। आई एम गोइंग टू बी विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड। सी, तो मैं क्या बनने वाला हूँ अब, विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड बनने वाला। अर्थात वो उसको मार कर, जेरार्ड को मारकर उसकी आइडेंटिटी को हथियाना चाहता है। आई हैव गॉट टू नो व्हाट ही टॉक्स लाइक। तो मुझे ये जानना जरूरी है कि वो किस तरीके से बातें करता है। नाउ आई नो, अब मुझे पता चल चुका है दैट पॉश स्टफ कम्स इजी, और बाकी सब कुछ आसानी से हो जाता है और हो जाएगा। तो मैं सारी चीजों को मैनेज अब कर लूंगा, और मैं तुम्हारे रूप में यहाँ पर रहना आरंभ करूंगा। तो ये कौन बोल रहा है, बहरूपिया बोल रहा है जेरार्ड को। दिस इज मिस्टर वीसी जेरार्ड स्पीकिंग। तो वो इस तरीके से उसका पैंटोमाइम, मतलब कि उसकी नकल करने का प्रयास करता है, उसको कॉपी करने का, उसकी नकल करने का प्रयास करता है। एंड दैट्स नॉट ऑल, और सिर्फ यही बात नहीं है। गेट अप अ मिनट, तो वो उसको बोलता है कि तुम खड़े हो जाओ, 1 मिनट के लिए तुम खड़े हो जाओ। नाउ टेक अ लुक एट मी, और मेरी ओर देखो। तो वो कहता है कि तुम अब मेरी तरफ देखो, अब एक बार। जेरार्ड, यू नॉट पर्टिकुलरली डेकोरेटिव। तो जेरार्ड इसको बोलता है कि तुम सजावटी इंसान तो नहीं हो, तुम ये सब काम नहीं कर सकते। नो, वेल दैट गोज फॉर यू टू। आई हैव ओनली गॉट टू वियर स्पेक्स एंड आई बी इनफ लाइक यू टू गेट अवे विद इट। तो वो कहता है कि तुम इन सब की फिक्र मत करो, मैं तो सिर्फ चश्मा पहनता हूँ, और तुम देखना मैं भी तुम्हारी तरह ही तुम्हारे रूप में आ जाऊंगा बहुत जल्द। तो जेरार्ड कहता है व्हाट अबाउट योर क्लोथ्स। कहता है तुम्हारे कपड़ों के बारे में क्या, दे लेट यू डाउन इफ यू आर नॉट केयरफुल। तो वो कहता है कि तुम्हारे कपड़ों से वो तुम्हें पहचान लेंगे अगर तुम ज्यादा कॉशियस नहीं रहे, तुमने ज्यादा ध्यान नहीं रखा तो घुसपैठिया कहता है कि उसकी कोशिश मत करो, तुम्हारे उसकी तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे जो कपड़े हैं वो मुझे आसानी से आ जाएंगे। तो जेरार्ड बोलता है दैट इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, ये तो बहुत बढ़िया चीज है, बट यू सीम टू मिस द पॉइंट ऑफ माई रिमार्क। लेकिन तुम मेरी बात को लगता है हल्के में ले गए, या तुमने मिस आउट कर दिया। आई सेड यू वर लकियर, मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है बाकी सभी खलनायकों से। तो यहाँ पे एक ट्विस्ट है, यहाँ पे
ट्विस्ट है जिसे हम क्लाइमैक्स भी कहते हैं, जो इस कहानी के पासे को पलटने वाला है। अब इट वॉज नॉट अ ट्रिब्यूट टू योर इंटेलिजेंस, मैं तुम्हारी इंटेलिजेंस पे तुम्हें शाबाशी नहीं दे रहा था, तुम्हें श्रद्धांजलि, तुम्हें शाबाशी नहीं दे रहा था कि तुम कितने ज्यादा बुद्धिमान हो, तुम्हारी बुद्धिमत्ता पे मैं बात नहीं कर रहा था, तुम्हारी बुद्धिमानी की मैं बात नहीं कर रहा था। इट वॉज नॉट अ ट्रिब्यूट टू योर इंटेलिजेंस, यू वोंट किल मी फॉर अ वेरी गुड रीजन, तुम मुझे ऐसे ही नहीं मार सकते। अब यहाँ पे जेरार्ड उसको बोलता है, सो दैट्स व्हाट यू थिंक, तो ऐसा तो तुम्हें लगता है, इंट्रूडर अभी भी बहुत स्मार्ट है। तो जेरार्ड कहता है तुम मुझे जाने दोगे, एंड थैंक गॉड यू डिडंट शूट सूनर, और तुम भगवान को शुक्र अदा करो कि तुमने मुझ पर पहले गोली नहीं चलाई। अब इंट्रूडर भी डर गया कि भैया ऐसे कैसे बोल सकते हैं, कम ऑन, अच्छा व्हाट इज ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, बेटर बी क्विक, इसको जल्दी से मुझे बताओ, और ये जो बातचीत है, ये जो कॉन्वर्जेशन है, इससे मुझे नींद आ रही है, मुझे बोरिंग लग रहा है। जेरार्ड कहता है कि योर आइडिया इज टू इल्यूड द पुलिस बाय किलिंग मी एंड टेकिंग ऑन माई आइडेंटिटी, वो कहता है कि तुम मुझसे मार कर मेरी आइडेंटिटी, मेरी पहचान मुझसे छीन कर तुम पुलिस के साथ बचना चाहते हो, पुलिस से बचकर भागना चाहते हो, ये करना चाहते हो ना तुम। तो घुसपैठिया कहता है हाँ यही है मेरा आइडिया। तो जेराइड कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारी सहायता करेगा ये प्लान, बट आर यू श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प यू, लेकिन क्या तुम्हें पूरा भरोसा है कि ये तुम्हारी सहायता करेगा, क्या तुम श्योर हो, उससे दोबारा से पूछता है इंट्रूडर। तो घुसपैठिया कहता है नाउ लिसन हियर, कि तुम मेरी बात सुनो, मैंने ये सब कुछ पहले से ही प्लान कर रखा था, मैंने ये सब कुछ पहले से ही सोच रखा था। मैंने टाउन में, मैंने शहर में एक जॉब करी, और वहां पर मैंने एक इंसान को, एक पुलिस वाले को मार दिया, पुलिस वाले का कत्ल कर दिया, और उसके बाद से मैंने कुछ नहीं किया है, मैं क्या कर रहा हूँ, बस मैं भाग रहा हूँ। तो ये जो इंट्रूडर है, ये जो घुसपैठिया है, ये एक्चुअल में क्या है, एक भगौड़ा है जो पुलिस को मार देने के बाद पुलिस से बच के भाग रहा है, और अब क्या करना चाहता है, जेरार्ड की आइडेंटिटी को हथियाकर उसकी तरह विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड बनकर एसेक्स के टाउन में रहना चाहता है। तो जेरार्ड कहता है एंड दिस इज वेयर डॉजिंग हैज ब्रॉट यू, और यहाँ पर ले आए हो तुम, भागते भागते तुम मेरे द्वार पर आके पहुंचे हो। तो इंट्रूडर कहता है इट बॉट मी टू द आइजलब्यूरी, आइजलब्यूरी नाम की एक जगह पर मैं पहुंचा, और वहां पे मैंने तुम्हारी गाड़ी देखी, दैट्स वेयर आई सॉ योर कार, वहां पर जाके मैंने तुम्हारी गाड़ी देखी। टू अदर पीपल सॉ यू, और दो दूसरे लोगों ने भी तुमको देखा, एंड स्टार्टेड टू टॉक, और वो बातचीत करने लग गए। आई लिसन, मैंने उनकी बातचीत सुनी। इट लुक्स लाइक, ऐसा लगता है, लाइक यू आर अ बिट क्वियर काइंड ऑफ अ मिस्ट्री मैन। क्वियर का मतलब क्या होता है बच्चों, तुम विचित्र हो। तो वो कहता है कि तुम एक विचित्र किस्म के इंसान हो, इस चीज का मुझे पता चला है, मुझे इस बारे में पता चला उन दो लोगों की बातचीत सुनकर। अब यहाँ पर क्या होता है, जेरार्ड बोलता है अ मिस्ट्री विच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन, ऐसी मिस्ट्री जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ तुम्हें। अब यहाँ पर क्या है, क्लाइमैक्स, यहाँ पे क्या आ जाता है, कहानी का क्लाइमैक्स आ जाता है। इंट्रूडर कहता है यू फोन योर ऑर्डर्स एंड समटाइम्स यू गो अवे सडनली, और तुम कभी कभी, मैंने सुना कि तुम कभी कभी अचानक से कहीं चले जाते हो और दोबारा से वैसे ही बनकर आ जाते हो। दोज आर द थिंग्स आई वॉन्ट टू डू, और यही मैं भी करना चाहता हूँ, कि मैं कुछ थोड़े समय के लिए अगर गायब भी हो जाऊं तो लोग मुझ पर शक ना करें। Caring about you was one of my luckiest breaks, तुम कहते हो ना कि मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ, कि मेरा भाग्य बहुत अच्छा है, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, तो जब मैंने तुम्हारे बारे में सुना तो उस समय मेरी किस्मत ने मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया। तो जेरार्ड कहता है अपेरेंटली, ऐसा लगता है, यू हैवंट द इंटेलिजेंस टू आस्क, तुम्हारे पास इतनी समझ नहीं है कि तुम पूछ नहीं सके वाई आई एम इन्वेस्टेड इन दिस क्लोक ऑफ मिस्ट्री, तुम्हें ये नहीं पता कि मैं क्यों इस मिस्ट्री के क्लोक में रहता हूँ, तुम्हें अपेरेंटली इस चीज की समझ नहीं है कि मैं ऐसा हूं क्यों। तो इंट्रूडर बोलता है, वो गोली चलाने ही वाला होता है, वो कहता है मैंने बोला ना
कि तुम्हारी बातचीत मुझे बोर कर रही है। वो कह रहा है कि तुम मुझे, अब उसको समझ में आ रहा है कि शायद जेरार्ड उसको धमकाने की कोशिश कर रहा है। जेरार्ड कहता है डोंट बी अ फूल, मूर्ख मत बनो, इफ यू शूट यू विल हैंग फॉर श्योर, अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम भी फांसी पर लटक जाओगे। इफ नॉट एज योर सेल्फ, अगर तुम अपनी पहचान बताकर नहीं लटकोगे तो विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड बन के तुम जरूर लटक जाओगे। तो अब इंट्रूडर कहता है क्या क्या बोल रहे हो तुम? तो वो कहता है कि दिस इज योर बिग सरप्राइज, यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा अचंभा होगा। अब तुम सुनो कि मैं कौन हूँ। कहता है आई सेड यू वोंट किल मी, मैंने कहा था ना कि तुम मुझे मारोगे नहीं, और मैं सही था। वाई डू यू थिंक आई एम हियर टुडे एंड गॉन टुमारो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं आज यहाँ क्यों हूँ और कल मैं गायब क्यों हो जाऊंगा, और मैं किसी भी व्यापारी से क्यों नहीं मिलता हूँ। यू से माई हैबिट्स वुड सूट यू, मेरी जो हैबिट्स हैं, मेरी जो आदतें हैं वो तुम्हारे अनुसार क्यों है, वो तुम्हारे बराबर क्यों है। यू आर अ क्रुक, तुम तो एक क्रुक हो, तुम तो एक कुटिल इंसान हो, तुम तो एक अच्छे इंसान नहीं हो, तो तुम्हें क्यों सूट करेगी। डू यू थिंक आई एम अ संडे स्कूल टीचर, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई स्कूल का टीचर हूँ? तुम्हें क्या लगता है? तो गेम अप एज फार एज आई एम कंसर्न, तो तुम गलत जगह पर आ गए हो बंधु। थिंग्स वेंट रॉन्ग विद मी, आई सेड इट विद बुलेट्स एंड गॉट अवे, तो मैंने जब बोला था ना कि चीजें मेरे साथ भी खराब हुई थी, तो मैंने, मेरा मतलब था मैंने भी किसी को मारा था और मैं वहां से बच के भाग गया था। अनफॉर्चुनेटली दे गॉट वन ऑफ माई मैन, उनको मेरा एक आदमी मिल गया, एंड फाउंड थिंग्स ऑन द थिंग्स द फूल शुड हैव, और उनको वो चीजें उनके हाथ में लग गई जो उनको जलाकर राख कर देनी चाहिए थी। टुनाइट आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रबल, और आज रात को मुझे एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं ट्रबल, मुझे लगता है आज रात को मुझे कोई पकड़ सकता है, इसीलिए मैंने अपने बैग को रेडी करा है और मैं यहाँ से बच के भागने वाला हूँ। तो मेरे दोस्त, तुम गलत समय पर मुझसे बदला लेने के लिए या मेरे को मारने के लिए यहाँ पर आए हो। तो अब घुसपैठिएगा तो उसका होश खो गया, उसने कहा कि वो जो कार्य करने आया था उसका एक्चुअल में उल्टा हो गया यहाँ पर आने के बाद। तो इंट्रूडर कहता है इट इज अ बैग ऑल राइट एंड दिस इज अ गन ऑल राइट, व्हाट इज ऑल दिस। तो वो कहता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन बैग ठीक है, गन ठीक है, लेकिन ये सब क्या है। तो जेरार्ड कहता है कि ये जो आउटफिट है ये मैंने डिस्गाइज, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए पहन रखा है, डिस्गाइज करने के लिए पहन रखा है, लोगों को अपने झांसे में लाने के लिए मैंने ये पहन रखा है, मुस्टैश, मूछ एंड व्हाट नॉट, और ये जो मूछ मैंने लगा रखी है ये भी मेरी मूछ नहीं है। नाउ डू यू बिलीव मी, क्या तुमको अब मेरा तुम्हें यकीन हुआ या नहीं हुआ। तो इंट्रूडर कहता है मुझे नहीं पता। तो जेरार्ड कहता है फॉर गॉड्स सेक क्लियर दैट मडल्ड हेड ऑफ योर्स एंड लेट गो। तो जेरार्ड कहता है कि तुम अपने दिमाग को जरा खोलो और तुम यहाँ से चलो, कम विद मी इन द कार, और मेरे साथ आ जाओ, गाड़ी में बैठ जाना। आई कैन यूज यू, और मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, मैं तुम्हें यूज कर सकता हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि इट्स अ फ्रेम, अगर मैं तुम्हें अपने झांसे में लाने का प्रयास कर रहा हूँ, यू गॉट मी इन द कार, तो तुम्हें पता है कि मैं गाड़ी में हूँ, एंड यू स्टिल गॉट योर गन, तो तुम्हारे पास, मैं तो हूं ही गाड़ी में, और तुम्हारे पास अपनी गन भी है, तो तुम्हें डरने की तुम्हारे को कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कुछ उल्टा सीधा लगे तो तुम्हारे पास तुम्हारी बंदूक है और मैं वहीं पे बैठा रहूंगा, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि मैं भी तुम्हारी ही तरह हूँ, मैं भी कोई बहुत ज्यादा संडे स्कूल का टीचर नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा अच्छा कार्य नहीं करता हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह ही एक बार बचकर बुलेट्स का मेरा पास रह चुका है, किसी को मार के मैं भाग निकला था, मैं भी तुम्हारी तरह एक बहरूपिया था। इंट्रूडर कहता है शायद तुम सही बोल रहे हो। तो वो कहता है कि ज्यादा समय बर्बाद मत करो, और वो उठकर अपनी टोपी और अपना बैग उठा लेता है। इंट्रूडर कहता है केयरफुल बॉस, आई एम वॉचिंग यू, इंट्रूडर कहता है कि ध्यान से, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। जेरार्ड कहता है मेरा आदमी है, वो खड़ा हुआ है मेन रोड पर, वो तुमको रिंग करेगा, मतलब वो तुम्हें घंटी बजा देगा अगर वो पुलिस को देखता है, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता। वो कहता है आई डोंट वॉन्ट टू लीव। तो तब तक फोन की घंटी बन जाती है, फोन रिंग करने लग जाता है। कम ऑन, जल्दी चलो मेरे साथ, दे आर आफ्टर अस, वो कहता है कि जल्दी चलो मेरे साथ, वो लोग हमारे पीछे पड़े हैं। थ्रू हियर स्ट्रेट टू द गराज, वो कहता है कि गराज तक चलो, वो लोग हमारे पीछे आ रहे हैं, तो करके वो उनको बोलता है और फिर वो दोनों मिलके वहां से भाग निकलते हैं। तो इंट्रूडर कहता है हाउ डू आई नो दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ, मुझे कैसे पता कि तुम सच बोल रहे हो।
तो जराड कहता है ओ डोंट बी अ फूल, लुक फॉर योरसेल्फ। वो कहता है कि अरे तुम ज्यादा बेवकूफी का काम मत करो, तुम खुद देखो। अब यहाँ पे जो होता है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो कहता है जराड ओपन्स द डोर, और जराड अब यहाँ पे दरवाजा खोल देता है और स्टेप्स अवे, और बिल्कुल दूर जाके खड़ा हो जाता है, और वो जो इंट्रूडर, जो घुसपैठिया है, वो अंदर आता है देखने के लिए। साइड में देखता है, जराड को देखता है, लेकिन जराड के पास क्या होता है, बंदूक तैनात होती है। और जैसे ही वो अपना सर घुमाता है, जराड उसको धक्का मार के उसको कबर्ड में, अलमारी से उसको धक्का लग जाता है, वो गिर जाता है, रिवॉल्वर उसके हाथ से, घुसपैठिए के हाथ से रिवॉल्वर छूट जाता है। ही स्लैम्स द डोर, मतलब जोर से बंद कर देना। तो वो जोर से गेट को बंद कर देता है, उसको लॉक कर देता है, रिवॉल्वर मतलब बंदूक को उठा लेता है, एंड गोज टू द फोन, और फोन के पास चला जाता है, और वो गन के साथ खड़ा होके वहां पर किसी को फोन करता है। ठीक है। इंट्रूडर रैटल्स द डोर एंड शाउट्स, तो चिल्ला चिल्ला के बोलता है ऐसे जोर जोर से, उस पर धक्का मार मार के, लेट मी आउट ऑफ हियर, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ठीक है। तो फिर वो कहता है, जराड कहता है फोन पर, हेलो यस स्पीकिंग, सॉरी आई कांट लेट यू हैव द प्रॉप्स इन टाइम फॉर रिहर्सल। तो वो जहां पे जा रहा था, बेसिकली क्या करता था, वो थिएटर में काम करता था, वो तो एक एक्टर था। तो आप यहाँ पे जरा सोचो कि वो कितनी बेहतरीन तरीके से अपनी निजी जिंदगी में भी एक्टिंग करके इस भयावह स्थिति से बाहर निकल जाता है। किसकी सहायता से? केवल और केवल अपने दिमाग और सूझबूझ की सहायता से वो इस भयावह स्थिति से, जहां उसकी जान जा सकती थी, वहां से भी वो बहुत आसानी से निकल कर चला जाता है। और उसकी आवाज में बिल्कुल धैर्य है। आई हैव हैड अ स्पॉट ऑफ बॉदर क्वाइट अम्यूजिंग। तो वो कहता है कि आज मेरे साथ कुछ समस्या में मैं फंस गया था। बॉदर मतलब एक, मैं समस्या में फंस गया था, जो कि क्वाइट अम्यूजिंग, जो कि दिलचस्प थी, अनोखी थी मेरे लिए। तो यहाँ पर हमारी कहानी जो है समाप्त होती है। आई थिंक आई पुट इट अप इन माई नेक्स्ट प्ले। मुझे लगता है कि मैं अपना नेक्स्ट प्ले इसके ऊपर बनाऊंगा। फोन पे ही बोल रहा है जराड, लिसन कैन यू टेल योर फ्रेंड द सार्जेंट। सार्जेंट कौन होता है बच्चों? सार्जेंट होता है पुलिस, पुलिस ऑफिसर होता है। टू कम अप हियर एट वंस, क्या तुम पुलिस को यहाँ पे भेज सकते हो? यू विल प्रॉब्ली फाइंड हिम इन द पब्लिक बार। तो वो कहता है कि तुम्हें पब्लिक बार में सार्जेंट मिल जाएंगे, क्या तुम उनको मेरे पास भेज सकते हो? तो यहाँ पर हमारा प्ले खत्म हो जाता है। इसका मतलब है कि जराड ने वाकई में अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करके बहुत ज्यादा बड़ी कठिनाई की परिस्थिति से वो बाहर आ जाता है। तो आई एम प्रिटी श्योर कि आप ये सारे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पाओगे एनसीईआरटी के। और अगर कुछ भी डाउट हो तो वीडियो को पॉज करके पीछे जाके इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखना, और इन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। आई एम श्योर आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अगली वीडियो में हम इस चैप्टर का क्विक रिवीजन करेंगे, और इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे, समाप्त करेंगे, और अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।